झंडा और डंडा लेकर के लोग प्रवेश करेंगे यहाँ। झंडा और डंडा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आचार संहिता खत्म नहीं हुई है, आचार संहिता प्रभावी है। एसडीपीओ साहब ने बोला कि 144 भी लागू है। कल विशेष रूप से मतगणना केंद्र और उसके 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे विधि व्यवस्था संधारण में बाधा उत्पन्न हो सकती है, उससे हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे। लोकसभा चुनाव का मतगणना कल यानी 4 जून को कराया जाएगा, जिसको लेकर के बक्सर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसका जायजा लेने के लिए बक्सर के सदर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा आज मतगणना स्थल पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मतगणना कर्मियों से बातचीत की और तमाम जो दिशा निर्देश है उसको दिया और उन्होंने तैयारियों का पूरा निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि मतगणना स्थल पर कल जो है 500 मीटर के दायरे में 144 धारा लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर अधिकृत लोग ही पहुंचेंगे, जिनको इजाजत जिला प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को यह संदेश, यह निर्देश दिया गया है कि किसी तरह का कोई झंडा, न डंडा और न ही किसी तरह का कोई विजय जुलूस निकाली जाए। यदि ऐसा किसी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया गया है, उसी प्रकार से जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया जाए। ठीक बा ना? क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं सर, क्या निर्देश है? मतगणना की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, आप लोगों ने खुद भी उसका जायजा लिया होगा। अब मुख्य हम लोगों के सामने जो चुनौती है वो ये है कि कल विधि व्यवस्था का संधारण हम लोग अच्छे से कर पाएँ। मतगणना की जो जितनी तैयारियां चुनाव आयोग के निर्देशानुसार करनी थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब जो प्रत्याशी, उनके प्रतिनिधि, उनके समर्थक, उनके काउंटिंग एजेंट वगैरह जो आएंगे, उनके आने की वजह से आपको पता है पूरे बक्सर संसदीय क्षेत्र में 1900 से ज़्यादा बूथ हैं। तो और 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जो दूसरे ज़िले में भी अवस्थित हैं। वहाँ से जो लोग आएंगे, गाड़ियों से आएंगे। अब हमारी मुख्य चुनौती ये है कि वहाँ से आने वाले लोगों और वाहनों के चलते बक्सर में जो जनजीवन है, आम जनजीवन है, वो प्रभावित न हो। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग जुटते हैं, कुछ अति उत्साह में होंगे, कुछ दुखी होंगे। ऐसी स्थिति में कानून हाथ में ले लेना, किसी के बहकावे में आ जाना, ये भी बड़ी सामान्य सी बात है। तो हमारी पूरी चौकसी है। ट्रैफिक प्लान के बारे में आपको एसडीपीओ साहब ने ब्रीफ किया ही। अब उन तत्वों पे हम लोगों की विशेष नज़र है जो लोगों को बहका सकते हैं, जो लोगों को उकसा सकते हैं। वैसे नगर तत्वों को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए जो ऐसे तत्व हैं उन पे भी हम लोगों की नज़र है। पहले पूर्व में उन पर 107 सीसीए इन सबों की कार्रवाई चली है, गुंडा रजिस्टर में उन लोगों का नाम है। ऐसे सभी तत्वों पे हम लोग निगरानी बनाए हुए हैं। और कल मेरा आग्रह होगा लोगों से भी, कार्यकर्ताओं से भी, प्रत्याशियों से भी, वे सभी जिम्मेदार और लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, वो अपने समर्थकों को कहें कि किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में न लें, अनुशासित तरीके से पेश आएँ। और एक विशेष संदेश जो आप लोगों के माध्यम से मैं देना चाहूँगा वो ये है कि विजय जुलूस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। किसी भी प्रत्याशी को जीतने पर विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। मैं सभी प्रत्याशियों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने सभी समर्थकों पर अंकुश रखें, उनको समझाएं, उनको उनकी जिम्मेदारी का बोध कराएं। किसी भी प्रत्याशी या उसके समर्थक को ये अधिकार नहीं है कि उसके समर्थकों की किसी लापरवाही की वजह से बक्सर के आम लोगों का, जिन्होंने उनको चुना है, उनको कोई तकलीफ हो, उनका जनजीवन प्रभावित हो।